ओम ह्रीं अर्हं ळमोझिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भक्ति हृदय सम्राट पूज्यवर महामना मानतुंग स्वामी क्रमशः स्तुति में डूबते चले जा रहे हैं। मुख की स्तुति की और अब उनके गुण जो वीतराग अरिहंत महाप्रभु के गुण हैं, उन गुणों की महिमा वे गा रहे हैं और उनके मुख के वर्णन करते हुए जो उन्होंने सुंदर सुंदर शब्दों की रचना की, अब वे उन प्रभु के गुणों की स्तुति गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपके आश्रय है, जो आपके आश्रित है, वह तीन लोकों में अब कभी भी किसी के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता। उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो गई हैं, सारे बंधन टूट गए हैं, कोई भी अब उसे बांध नहीं सकता। ऐसे अप्रमेय स्तुति को हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 14। हमेशा हमेशा भगवान समंतभद्र देव की इन पंक्तियों को भी याद रखना चाहिए। जब प्रश्न किया स्तुति किसे कहते हैं, तो भगवान समंतभद्र देव भगवान अरनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद्बहुत कथा स्तुति। गुण स्तोकम, गुण थोड़े हों और जब उसे बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तब उसे स्तुति कहते हैं। मतलब छोटी सी बात को बहुत अधिक कह दिया जाए तब उसका नाम स्तुति है। और आगे भगवान समंतभद्र देव कहते हैं कि आपके तो गुण ही अनंत हैं, हम जब उन अनंत गुणों को ही नहीं कह पाएंगे तो फिर यहाँ स्तुति हुई क्या। इसीलिए भगवान उनके अनंत गुणों के विषय में क्या कह रहे हैं, देखते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवनम तब लंघयन्ति लंघयन्ति ये संस्कृताश संस्कृताश त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम। एक एक शब्द अच्छी तरह देखें। संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूर्ण, मंडल मतलब बिंब, शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, शशः अस्ति यस्मिन् अंके सः शशांकः,
शश मतलब खरगोश का चिन्ह है जिसके अंक मतलब गोद में, उसे कहते हैं शशांक। शशांक मतलब चंद्रमा। तो संपूर्ण अर्थात पूर्ण, मंडल मतलब होता है वित्र, जो गोलाकार होता है वह। तो पूर्ण संपूर्ण चंद्रबिंब की कला कलाप, कलाएं, चंद्रमा की जो पार्ट होते हैं उनको कला बोलते हैं। उन कलाओं के, कलाप मतलब समूह के समान शुभ्र, शुभ्र मतलब स्वच्छ, निर्मल, गुणाश, गुणास शब्द है, अर्थ निकालेंगे तो बन जाएगा गुणः। गुणः मतलब गुण। तब आपके त्रिभुवनम अर्थात तीनों लोकों को लंघयंती लांघ रहे हैं, अर्थात तीनों लोकों में सब जगह फैल रहे हैं। भगवान के गुण कैसे हैं? तो भगवान के गुण की महिमा गाते हुए कहा, वे संपूर्ण अर्थात पूर्णिमासी के पूर्ण खिले हुए संपूर्ण मंडल अर्थात एकदम गोल, शशांक अर्थात चंद्रमा की कलाओं के, कलाप मतलब समूह के समान, शुभ्र अत्यंत निर्मल प्रभु के गुण, आपके तब आपके गुण, गुण त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयंती लांघ रहे हैं, पार जा रहे हैं। यह जो संस्थिता अर्थात संस्कृता शब्द है और संस्कृता शब्द बनेगा, तो संस्कृता अर्थात आश्रित हैं, जो आश्रित हैं किनके? त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, जो तीन लोकों के नाथों के नाथ, तीनों लोकों के नाथों के भी जो नाथ हैं, ऐसे त्रिजगदीश्वर तीन जगत अर्थात लोक के, ईश्वर ईश्वरों के जो नाथों में भी एकम एक हैं। ऐसे उन प्रभु के कहा, कहा मतलब कौन, तान अर्थात उन्हें, निवारयति रोक सकता है, संचरितो संचार करने से अर्थात घूमते हुए, यथा इष्टम, यथा मतलब जैसे, इष्टम मतलब इच्छा, जैसी उनकी इच्छा अनुसार इसको कहते हैं। यथा मतलब जैसे, इष्टम मतलब इच्छा, तो इच्छा अनुसार। अर्थ क्या बना? अर्थ यह बना कि जो मुख्य एक तीन लोकों के नाथों के भी जो नाथ हैं, उनके जो आश्रित हैं, उन्हें इच्छा अनुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो जो गुण प्रभु के आश्रित थे, अब उन गुणों को कोई रोक नहीं सकता। उन तीन लोकों की कोई मर्यादा नहीं है, वे तीनों लोकों में तो पूर्ण रूप से व्याप्त हैं ही, और वे तीन लोक को भी लांघ रहे हैं, तीनों लोकों में पूर्ण रूप से फैल रहे हैं। और दूसरा अर्थ लगाएंगे कि तीन लोकों को भी वे पार कर गए हैं, ऐसे प्रभु के गुण हैं। पूर्ण अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। हे जगदीश्वर, हे जगत के ईश्वर, पूर्णिमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्र, शुभ्र मतलब सुंदर निर्मल, चंद्रमा की कलाओं के समान आपके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, या तीनों लोकों में सर्वत्र आपके गुण गाए जा रहे हैं, फैल रहे हैं,
यह ठीक ही है। भला आप जैसे विश्व के एकमात्र ईश्वर, तीन लोक के अधिपति प्रभु का आश्रय पाने वाले को इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। जो एक बार प्रभु का आश्रय ले ले, फिर उसको तीनों लोकों में कोई रोक नहीं सकता। दोनों प्रकार से अर्थ निकालना। एक त्रिभुवनम लंघयंती, तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब तीनों लोकों के बाहर तक जा रहे हैं। और दूसरा अर्थ, तीनों लोकों में फैल रहे हैं, कोई भी मर्यादा उनकी नहीं है कि वे तीन लोकों में कहाँ तक जाएंगे। हर चीज की एक लिमिटेशन है, लेकिन उन प्रभु के गुणों का कोई लिमिटेशन नहीं है। वे तीनों लोकों में सर्वत्र विचर सकते हैं, फैल सकते हैं और गाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु बिना उनके आश्रय से, क्योंकि तीनों लोकों के वे एकमात्र ईश्वर हैं, और जब तीनों लोकों का ईश्वर ही वह स्वयं ही हैं, तो उनके आश्रित रहने वाले को तीनों लोकों में कौन रोक सकता है? तो वे कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता। यहां जिनेंद्र भगवान के आश्रय की महिमा बतलाई है कि जिनेंद्र भगवान को जो हृदय में धारण करता है, फिर तीन लोकों में उसे कोई रोक नहीं सकता। जो प्रभु के आश्रित होता है, जो प्रभु की भक्ति में डूब जाता है, उसे तीन लोकों का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन कभी भी रोक नहीं सकता। वह निरंतर निरंतर प्रगतिशील होता चला जाता है। मतलब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न, बाधा, उपद्रव, संकट नहीं आते, और वह अपने प्रगति पथ पर, जो उसके कल्याण का पथ है, जो उसकी मुक्ति का मार्ग है, उसका लक्ष्य है, वह उस पर बेधड़क, क्योंकि कोई अब उसे रोक नहीं सकता, तो कोई वहां उल्लंघन के लिए नहीं है, कोई भी उसे बंधन के लिए नहीं है, तो वह सहजता से अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे आगे बढ़ता चला जाता है। जिनेंद्र देव का आश्रय लेने वाले यश, कीर्ति आदि गुण सर्वलोक में यत्र तत्र फैल गए हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। जो भव्य आत्मा प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं, वह तीन लोक में कहीं भी घूमे, उसे किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आ सकती। उसके भी गुण लोक में फैल जाते हैं, अर्थात गुण बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना? हमें अपने हृदय में उन प्रभु की स्थापना करनी है, उन प्रभु के गुणों का गान अपने हृदय में करना है। बार बार अपने चित्त में उनको स्मरण में लाना है। बार बार अपने चित्त में उन प्रभु की स्मृति को बसाना है। एक बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आंखें बंद कर कर उन परम प्रभु का आवाहन किया करो। हे परमात्मा, हे परम प्रभु, हे दिव्य विशुद्ध आत्मा, हे तीन लोक के अधिपति, मेरे हृदय में आन विराजो। हे प्रभु, मेरे चित्त को पवित्र करो। हे प्रभु, मेरे मन को पवित्र करो। हे प्रभु, मेरे वचनों को पवित्र करो। हे प्रभु, मेरे जीवन को पवित्र करो। ऐसा उनका पवित्र आवाहन हमें अपने हृदय में करना चाहिए। और जब हम उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो फिर इन तीनों लोकों में कहीं भी हमारा अपयश या पराजय नहीं हो सकती। एक पंक्ति जो हम प्रतिदिन बोलते हैं जब शांति पाठ पढ़ते हैं, तप पादौ मम हृदये तप पदद्वये लीनम। तप पादौ मम हृदयम तप पदद्वये लीनम। हे प्रभु, आपके दोनों चरण कमल
मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय सदा आपके चरणों में लीन रहे। कितनी सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति का आश्रय लेकर ही हमें भक्ति की इस काव्य धारा में श्लोक नंबर 14 में आगे बढ़ना है। बार बार अपनी इंटेंशन में, अपने उपयोग में उन परम प्रभु का आवाहन करें, क्योंकि बार बार हमारा उपयोग जब बाहर की ओर जाता है तो वह अपने आप ही कैसा हो जाता है, विकृति को प्राप्त होता है। कभी क्रोध तो कभी मान, कभी माया तो कभी लोभ, कभी छल, कभी कपट तो कभी अन्य पाप रूप प्रवृत्ति होती है। कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी कुशील, कभी परिग्रह। लेकिन जैसे ही हम इन पाप प्रवृत्ति से अपने आत्म की रक्षा करने का भाव करते हैं कि हे प्रभु मुझ में पवित्रता का वास हो, तो पवित्रता कहाँ है, वह पवित्रता कि 3 लोक के सारे गुण आपके आश्रित हैं और 3 लोकों में वे गुण सर्वत्र फैल रहे हैं। और जब वे चरण मेरे हृदय में आकर विराजेंगे तो वे सारे गुण स्वतः ही मेरा आश्रय लेना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे हृदय में भी पवित्रता बढ़ने लगेगी। इसलिए किसी को लगता है कि भाई परमात्मा, प्रभु, ईश्वर अथवा वे महाशक्ति वे ऊपर से नीचे आए, नहीं, ऊपर से उन्हें नीचे मत बुलाओ, अपने चित्त में सदा सदा के लिए उन्हें बसा लो। आप कुंडलपुर ना जा पाए तब भी उन कुंडलपुर के परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर का स्मरण हमेशा हमारे चित्त में बना रहे। हमारे हृदय की वेदी पर वे सदा सदा के लिए अंकित रहें। हम आंखें बंद करें अथवा खोलें, वे साक्षात अपना दिव्य दर्शन हमें दे दिया करते हैं। कैसे दे देते हैं? क्योंकि हमने अपने चित्त में उनके चित्त को ऐसा अंकित किया कि हमारे चरित्र में उनका चित्त धीरे धीरे अंकित उभरने लगा है। धीरे धीरे निरंतर निरंतर पुरुषार्थ करने से हमारे अंतरंग में इस तरीके की प्रवृत्ति आती। इसलिए रोज सुबह अपने उठते ही सबसे पहले प्रभु से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में सदा सदा के लिए बस जाइए, मेरा चित्त निर्मल कीजिए, मेरे चित्त में विशुद्धि भर दीजिए। हमेशा उनके चरण अपने हृदय में रहने से हमारा हृदय हमेशा हमेशा पवित्रता की ओर, उन्नति की ओर, प्रोग्रेसिव की ओर, प्रगति की ओर बढ़ने लगेगा। हमारा जीवन अपने आप उन्नति की ओर बढ़ेगा कि हमने 3 लोक के अधिपति के चरण, 3 लोक के अधिपति की स्मृति अपने हृदय में अंकित कर ली है। उनके साथ क्या विशेष है कि तीनों लोगों के संपूर्ण गुण जिनका आश्रय लिए हुए हैं वे स्वयं हमारे हृदय वेदी पर विराजमान हैं। जब तीनों लोगों की सारी अच्छी अच्छी चीजें जहां हैं तो हम क्या चाहते हैं, ऐसी कोई सिम कार्ड, ऐसा कोई एक छोटा सा कार्ड मिल जाए जो हम लगा लें और सारी पॉजिटिविटी हमारे पास फ्लो होने लग जाए। तो ऐसे ही भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि एक ऐसी एक चिप आप अपने हृदय की वेदी पर लगा लो जिसका नाम है प्रभु स्मरण। उन प्रभु के तप्पादौ मम हृदयम तत्पदद्वये लीनम। या तो ये हृदय सदा सदा के लिए आप अपने चरणों में रख लीजिए या फिर अपने दोनों चरण मेरे हृदय को दे दीजिए। जब वे यहाँ आ जाएंगे तो मेरा अपने आप चित्त पवित्र होता रहेगा। और जैसे जैसे चित्त में पवित्रता आएगी वैसे वैसे निरंतर मेरा मन अच्छे कार्यों में लगता चला जाएगा। इसलिए जब आपको लगता है कि मेरा मन अच्छे कामों में नहीं लगता तो क्या करना, इस 14वें नंबर के श्लोक का स्मरण करना है। जब आपको लगता है कि अभी हमें कुछ गुणों की आवश्यकता है, जब हमारे अंदर दुर्गुणों का विकास हो रहा हो तो गुणों की वृद्धि कैसे हो, तो ये 14 नंबर का श्लोक बार बार आपको पढ़ना है। जब आपको लगे कि हमारे बच्चों में कुछ अच्छे संस्कारों का विकास हो तो उन बच्चों को प्रतिदिन 14 बार
इस श्लोक को पढ़ने के लिए कहिए कि आपके अंतरंग में प्रभु के चरण, प्रभु की उनसे कहें, एक प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में भी प्रभु आकर बसें और उन कुंडलपुर के बड़े बाबा के चित्त को अपने हृदय की वेदी पर हमेशा हमेशा के लिए आप बिठा लें और धीरे धीरे इस श्लोक का पाठ करें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इसको धीरे धीरे फील करते हुए कि वे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं, उनका स्मरण करें और अपने हृदय को धीरे धीरे पवित्रता से भरते चले जाएं। एक एक बार, क्योंकि 14 बार इस श्लोक को पढ़ना है, तो एक एक बार इस श्लोक को पढ़ते हुए धीरे धीरे अपने चित्त को, अपने हृदय को निर्मल करना है। दुर्गुण दूर हो रहे हैं और सुगुण, क्योंकि प्रभु के अंतरंग में अनंतानंत गुणों ने आश्रय प्राप्त किया है और उनके गुण बाहर तक फैल रहे हैं। ऐसे ही जब भी प्रभु मेरे हृदय की वेदी पर आकर विराजमान हुए हैं तो अब मेरे गुण स्वतः ही बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे हमारे अंदर पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव गुण, पॉजिटिव क्वालिटी, मोरालिटी और नैतिकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको निरंतर इस श्लोक का पाठ करते हुए अपने हृदय की वेदी पर हमेशा आदिनाथ प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्मरण करते जाना है। ओम ह्रीं अरहं त्रिलोक गुणाधिपति क्लीं महाबीजक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। अब हम चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 15। जैनम जयतु शासनम।